हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सोहन कौशिक इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, कल हमने बहुपद के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा है हमने? बीजीय व्यंजक पढ़ा है। और क्या पढ़ा है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद किसे कहते हैं। और क्या पढ़ा है? रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। आज इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है बच्चों? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये द्विघात बहुपद होता है। अब देखो, आज हम जो सीखेंगे, क्या सीखेंगे? किसी बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध। ये संबंध सीखने जा रहे हैं हम आज। और बच्चों, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि किस बहुपद के कितने शून्यंक हो सकते हैं। देखो बच्चों, किसी बहुपद के अधिक से अधिक उतने ही शून्यंक हो सकते हैं जितनी उस बहुपद की अधिकतम घात होती है। यानी कि जो मैक्सिमम पावर होती है बहुपद की, उतने ही उसके शून्यंक होते हैं बच्चों। देखो, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, तो इसके शून्यंक भी 2 होंगे। और बच्चों, जहां पर ए बी सी क्या है? अचर पद है। अब देखो बच्चों, यहां जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये कौन सा बहुपद है? ये है रैखिक, यानी कि कितनी घात है इसकी? 1 घात है। तो जब किसी बहुपद की 1 घात होगी तो उसके शून्यंक भी कितने होंगे? एक ही शून्यंक होगा ना। तो इस शून्यंक को हमने अल्फा मान लिया। तो जो शून्यंक हम निकालेंगे, किस प्रकार निकालेंगे? अल्फा बराबर माइनस बी बटे ए। देखो, ये बी क्या है? अचर पद। और जो ए है, ए क्या है? एक्स का गुणांक। एक्स के साथ जिसकी भी गुणांक होगी वो अचर पद के अपोन में आएगा। चलो बच्चों, सेकंड, ये देखो, ये तो हमारा था रैखिक, ये है द्विघाती, यानी कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। भाई बच्चों, जब इसकी पावर 2 है तो इसके शून्यंक भी कितने होंगे? 2 ही शून्यंक होंगे। इन शून्यंकों को हमने क्या मान लिया? अल्फा व बीटा। देखो बच्चों, अब यहां तो अकेला अल्फा था, तो केवल अल्फा का मान निकाला, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू माइनस अचर पद अपॉन एक्स का गुणांक। अब यहां देखो, यहां 2 शून्यंक है, तो शून्यंकों का योग, जब 2 होंगे तो उनका योग भी कर सकते हैं और गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो शून्यंकों का योग कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए। तो बच्चों, माइनस बी क्या है? वही हमारा देखो एक्स का गुणांक, और ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो गया हमारा। इसके बाद आता है शून्यंकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए बराबर क्या होगा बच्चों? ये देखो, सी क्या है? सी है अचर पद। अचर पद क्या होता है बच्चों? मैंने कल भी समझाया था, जो संख्याएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं? अचर होती हैं। देखो, सी बाई ए, सी क्या है? अचर पद, ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो तीसरी स्थिति उत्पन्न होती है बच्चों, उसमें क्या होते हैं? ये है हमारा त्रिघाती, यानी कि मैक्सिमम पावर कितनी है इस बहुपद की? 3 है, तो इसके शून्यंक भी कितने होंगे? देखो, इसके शून्यंक भी 3 ही होंगे। उन शून्यंकों को हमने क्या माना? अल्फा, बीटा व गामा। तो शून्यंकों का योग कितना हो जाएगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए बराबर माइनस बी क्या है? देखो, यहां आएंगे हम, बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये रहा देखो। और ए क्या है बच्चों? एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखो बच्चों, ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई ए बराबर एक्स। देखो, ए सी क्या है? सी है हमारा एक्स का गुणांक, और ए वही क्या है? हमारा एक्स क्यूब का गुणांक। इसके बाद आता है बच्चों, क्या आएगा? शून्यंकों का गुणनफल।
अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, जो हमारे शून्यंक है उन तीनों की हम क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। तो इसका सूत्र क्या होता है, माइनस डी अपॉन ए। डी देखो क्या है बच्चों, इसमें डी है अचर पद और ए हमें मालूम है क्या है, एक्स क्यूब का गुणांक। तो बच्चों जो हम एक्सरसाइज अब पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.2, जो हम सवाल हल करेंगे उसमें हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे, बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों में संबंध, यानी कि जो शून्यंक होते हैं और गुणांकों में जो संबंध आता है वो क्या आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए, समान आना चाहिए। जल्दी से नोट करो बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, नोट हो गया। अब देखो हम प्रश्नावली 2.1 का पहले का जो फर्स्ट है जो क्वेश्चन है हमारा, उसको हल करने का प्रयास करेंगे। क्या है बच्चों, इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इसके शून्यंक ज्ञात करेंगे और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले बच्चों हम शून्यंक फाइंड कर लेते हैं। देखो बच्चों लिखेंगे शून्यंकों की सहायता से क्या करेंगे बच्चों, हम शून्यंकों की सहायता से इस बहुपद को हल करने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों क्या है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। तो हमें इस 8 के, देखो बच्चों इसका जो प्रोसीजर होता है क्या होता है, यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है और जो अचर पद होता है, अचर पद क्या है 8 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, यानी कि हमें 1 की और 8 की गुणा करनी है। तो कितना आ गया, 8 आ गया ना। अब बीच में माइनस है, इनका अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो एक तो जो करते हैं बच्चों 8 को लिख लेंगे, 2 चौक 8 लिख लिया बच्चों हमने। अब देखो यदि हम 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, लेकिन हमें चाहिए 2, तो 4 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या है, रफ कार्य। ठीक है। अब देखो बच्चों, अब यहां आते हैं हम अपने प्रश्न पर। तो हमें ये वाला जो का त्यों रखना है और ये भी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस, जो हमें चेंज करना है, चेंजिंग करने हैं, किसमें करने हैं, यहां करना है 2 को। 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2। एक्स अपने स्थान पर जो का त्यों, माइनस 8 भी अपने स्थान पर जो का त्यों। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा एक्स स्क्वायर माइनस, इस एक्स की और माइनस की क्या करेंगे, हम एक साथ अंदर गुणा करेंगे। तो यह आ जाएगा बच्चों माइनस 4x, इस माइनस की वजह से माइनस क्या हो गया, प्लस 2x और ये माइनस 8। देखो बच्चों उसमें 2 के जोड़े बन गए ना, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है। अब हम इसमें से मैक्सिमम कॉमन लेंगे, यानी कि जो हम मैक्सिमम कॉमन, अधिकतम कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं अधिकतम बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, तो हम एक्स कॉमन ले सकते हैं। एक्स हमने कॉमन लिया बच्चों, तो कितना बच गया, कॉमन का अर्थ होता है भाग करना। तो हम क्या करेंगे, एक्स से एक्स स्क्वायर को भाग करेंगे, एक्स की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, जब भाग करेंगे तो एक्स की पावर 1 बच जाएगा। ऐसे ही माइनस इस x से 4x को भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा बच्चों, प्लस अब इसमें से भी हम मैक्सिमम कॉमन लेंगे। अब देखो बच्चों x अगर हम कॉमन ले तो यहाँ 8 के साथ नहीं है, अगर हम 8 कॉमन ले तो यहाँ 2 है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं। तो डिवाइड कर दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, x माइनस 2 से 8 को भाग देंगे, 2 चौक 8। तो बच्चों क्या हो गया ये हमारा, देखो x माइनस 4 यहाँ भी है और यहाँ भी है,
तो ये कॉमन आ जाएगा, इसमें से कॉमन बोलते हैं उभयनिष्ठ। तो बच्चों जब ये बाहर आ गया तो क्या बचा, ये x बचा और प्लस में ये 2 बचा। तो क्या है बच्चों, ये शून्य का आगे ना, तो लिखेंगे x माइनस 4 x प्लस 2, इसका शून्यंक है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यंक है। शून्यंक है तो इसका मतलब बच्चों x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, शून्यंक का मतलब होता है शून्य। जब ये 0 बराबर, ये हमारा जो बहुपद है ये 0 के बराबर हो गया तो ये शून्यंक भी तो 0 के बराबर हो जाएंगे। इतनी बात समझ आ गई। x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो बच्चों एक बार इसको लेंगे हम, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, ये माइनस के 4 है, इधर आकर प्लस के 4 हो गए। दूसरा देखो, दूसरा क्या है बच्चों हमारा, x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ गया, ये हमारा माइनस 2 आ गया ना। अब बच्चों देखो ये हमारे क्या है, शून्यंक का है, तो हम क्या निकालेंगे, शून्यंकों का योगफल। सबसे पहले बच्चों तुलना कर लो, जैसे कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। ये देखो ये वाला हमने अपना बहुपद है जो उठा लिया हमने, बराबर 0 हो गया, ये हो गया फर्स्ट। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना इससे करेंगे बच्चों, हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। समझ आ गई बात। देखो बच्चों एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी है, तो ए के स्थान पर कितना आ गया, 1 आ गया। फिर बी के स्थान पर कितना है, कितना है बच्चों, बी के स्थान पर माइनस 2, और यहां पर बच्चों सी के स्थान पर कितना आ गया, माइनस 8। ठीक है बच्चों, अब यहां ध्यान देंगे हम, इससे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसको जो शून्यंक है ना, शून्यंक वाले को ही पहले कंप्लीट करते हैं। क्या करते हैं, ये रफ्तार ये इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया ना बच्चों, तो उसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है। देखो बच्चों अब क्या करेंगे हम, इसमें लिखेंगे शून्यंकों का योगफल। शून्यंकों का योगफल कौन सा आ जाएगा हमारा, शून्यंकों का, चलो यहीं कर लेते हैं, छोड़ो, शून्यंकों का योग क्या होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए हो गया। तो देखो बच्चों यहां पर माइनस बी का मान कितना है, माइनस 2 है, और ए का मान कितना है, 1 है, तो कितना आएगा बच्चों, माइनस माइनस हो गया प्लस हमारा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया प्लस के 2। अब निकाल लो शून्यंकों का गुणनफल। गुणनफल क्या हो जाएगा बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी का मान कितना है बच्चों, सी का मान देखो -8, और ए का मान कितना है हमारा 1 है, तो कितना आ गया बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8 आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों जो हमारे ये गुणांक आए हैं, क्या आए हैं इधर पे, हमारे गुणांक है। अब इसको यदि हम यहां ऐसे करें,
गुणांकों का योग। क्या है बच्चों? 4 प्लस -2 हो जाएगा, तो कितना आ गया? 4 - 2 बराबर कितना आ गया हमारा? 2 आ गया। अब आता है हमारा गुणन, निकाल लो। गुणनफल बराबर कितना आएगा बच्चों? कितना है हमारा? 4 गुणा -2। देखो 4 गुणा -2 तो प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। अब देखो बच्चों ध्यान देंगे हम कि जो हमारा शून्यंक है, शून्यंकों का योगफल कितना आया है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2। गुणांकों का गुणनफल कितना आया है? 2। सॉरी, गुणांकों का योगफल कितना आया है? 2। गुणांक जो हमारा ये आ गया योगफल 2, यहाँ पर इसके बाद जो शून्यंकों का गुणनफल है कितना आया है? -8। यहाँ पर गुणनफल कितना है? -8। तो क्या हो गया? ये हमारा सत्यता की जांच होगी, यानी कि शून्यंकों तथा गुणांकों की सत्यता की जांच। समझ आ गया बच्चों? जल्दी नोट करो। देखो बच्चों, इसको हम क्या मान सकते हैं? देखो शून्यंक तो हमारे ये है, ठीक है ना? इसको हम गुणांक, क्योंकि गुणा करके आया है ना, फैक्टर करें कि हमने क्या किया? फैक्टर किए हैं, इसको गुणनफल किए हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं गुणांकों की सहायता से, ठीक है बच्चों? और यहां लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं? शून्यंकों की सहायता से। क्लियर है बच्चों? चाहे इसको पहले हल कर लो, चाहे इसको बाद में कर लो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो बच्चों इसके बाद ये पहले ये उतारना है, फिर ये वाला इसी का पार्ट है, फिर ये अलग पार्ट है। हमारा जो आंसर है वो दोनों सेम आने चाहिए। गुणांकों का योग 2 है, तो यहाँ शून्यंकों का योग 2 है। गुणांकों का गुणनफल -8 है, तो शून्यंकों का गुणनफल कितना है? -8 है। ठीक है बच्चों? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो नए बच्चे जुड़े हैं, नए बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।